और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। SIR पर सियासी घमासान और अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बिना डेटा 4 करोड़ वोट कैसे कटे? अखिलेश यादव ने सरकार से मांगा जवाब। SIR रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, फिर CM योगी को आंकड़ा कैसे पता? वोट लिस्ट में हेरफेर का आरोप, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज की कहानी सिर्फ एक बयानी नहीं है दोस्तों, आज की कहानी है लोकतंत्र पर उठते सवालों की। और दोस्तों आज की कहानी है वोट की ताकत को कमजोर करने की साजिश की। और आज की कहानी है उस डर की जिसे सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूकंप आया दोस्तों, और इस बार केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सामने खड़े हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुद्दा 4 करोड़ वोट, लेकिन सवाल ये नहीं कि 4 करोड़ वोट कटे या नहीं। सवाल ये है जब SIR रिपोर्ट आई नहीं तो मुख्यमंत्री जी को ये संख्या कैसे पता चली? इसलिए अखिलेश यादव ने सीधा वार किया है। अखिलेश यादव ने वो सवाल उठाया है जो आज हर जागरूक नागरिक के मन में है। उन्होंने कहा कि जब SIR की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, जब चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक डेटा नहीं दिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ वोट कटने की बात इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? ये सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ से नहीं है दोस्तों, ये सवाल चुनाव आयोग की चुप्पी से भी है। दोस्तों क्या ये सिर्फ बयान है या संकेत? अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं ये बयान अपने आप में बहुत कुछ उजागर करता है। उनके शब्दों में ये साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। यानी आरोप बहुत गंभीर है। आरोप ये है कि वोटर लिस्ट अब प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, राजनीतिक हथियार बन चुकी है। इसलिए दोस्तों 403 सीटों का गणित और बड़ा सवाल समझते हैं। अब जरा इस आंकड़े को समझिए दोस्तों, 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट है 403। अगर इस संख्या को बराबर बांटा जाए तो हर सीट से करीब 84,000 वोट। अखिलेश यादव पूछते हैं क्या किसी एक विधानसभा में 84,000 वोट यूं ही हटाए जा सकते हैं? क्या इतना बड़ा बदलाव बिना प्रशासनिक आदेश के संभव है? दोस्तों ये सवाल सत्ता के सीने पर हथौड़े की तरह है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पूछा कि ये SIR है या NRC। दोस्तों अखिलेश यादव का ये आरोप और भी गंभीर है। उन्होंने साफ साफ कहा SIR को बहाना बनाकर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। असल में ये NRC जैसा ही है। यानी बात सिर्फ वोट कटने की नहीं, बात सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बदलने की है। और माफ कीजिएगा, और अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए कुछ वर्गों को चुनावी राजनीति में बाहर करना चाहती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी पूछ डाला कि स्पेलिंग गलती या वोट हटाने का बहाना। अब जरा इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं हजारों नाम सिर्फ ये कहकर हटा दिए गए कि स्पेलिंग में गलती है। सोचिए अगर किसी का नाम राम प्रसाद की जगह राम प्रसाद लिखा है तो क्या उसका वोट खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस पर चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग की खामोशी और लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका न्यायाधीश जैसी होती है। लेकिन आज जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो आयोग की चुप्पी खुद सवाल बन गई है। क्या आयोग सिर्फ तमाशबीन है या फिर चुप्पी सहमति का संकेत है? इसके अलावा अखिलेश ने कोडीन का सिरप तथाकथित घोटाले पर भी अपनी राय रखी। दोस्तों ये कहानी का दूसरा बड़ा अध्याय है। अखिलेश यादव एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर सरकार असहज है, और कोडीन कप सिरप घोटाला दोस्तों पहले कहा गया 100 करोड़ का घोटाला है, और अब अखिलेश यादव कहते हैं ये घोटाला हजारों करोड़ तक पहुंच चुका है। और सिर्फ रकम ही नहीं, इसमें 700 से ज्यादा कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनका नेटवर्क यूपी से बाहर तक है। अखिलेश यादव का दावा है कि इस घोटाले का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से निकलकर कई राज्यों तक फैला हुआ है। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है दोस्तों, ये नशे की सप्लाई की चेन का सवाल है। और सबसे चौंकाने वाली बात भी समझिए दोस्तों, वाराणसी से इस नेटवर्क को जोड़ने वाले सबूत मिले, इसलिए सच दिखाने वालों की जान खतरे में है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पत्रकार इस घोटाले के वीडियो सामने ला रहे हैं उनकी जान खतरे में है। यानी सवाल सिर्फ घोटाले का नहीं है, सवाल सच बोलने की कीमत का है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बुलडोजर राजनीति पर भी तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव कहते हैं कि हर छोटे मामले में बुलडोजर चल जाता है, लेकिन इतने बड़े घोटाले में बुलडोजर क्यों नहीं चला?
और बुलडोजर कहाँ दिखता है? बुलडोजर चुप गया क्या? उनका आरोप है कि सीएम का बुलडोजर अपराध के खिलाफ नहीं, विपक्ष को डराने का साधन बन चुका है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रदूषण को लेकर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मैच तक रद्द हो गए और एक्यूआई नियंत्रण से बाहर है, नदियों की हालत भयावह है। लेकिन सवाल पूछने की बजाय सरकार मुद्दा बदल देती है। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान वंदे मातरम जैसे भावनात्मक मुद्दों पर भटकाती है ताकि असली सवाल न पूछे जाएं। और दोस्तों, रोजगार, महंगाई, प्रदूषण, किसान, इस पर सवाल नहीं, बस नारे होते हैं। किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि किसान फिर हाशिए पर है, खाद के लिए किसान परेशान है, धान खरीद नीति कमजोर है, एमएसपी पर भरोसा नहीं है, लेकिन समाधान की जगह राजनीतिक तमाशा हो रहा है। अखिलेश यादव का अंतिम संदेश साफ था दोस्तों कि चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी। इसलिए दोस्तों, अंत में बड़ा सवाल ये है, क्या 4 करोड़ वोटों का आंकड़ा सिर्फ जुबान फिसलने का मामला है या फिर उस सच्चाई की झलक है जो अभी सामने नहीं आने दी जा रही? दोस्तों, क्या लोकतंत्र अब बैलेट से नहीं बल्कि लिस्ट से तय होगा? फैसला आपका है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अब भी आपका वोट है। लेकिन दोस्तों, आज सवाल सिर्फ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की सियासी तकरार का नहीं है। आज सवाल लोकतंत्र की आत्मा का है। अगर वाकई बिना किसी सार्वजनिक रिपोर्ट के 4 करोड़ वोटों का आंकड़ा सामने आ सकता है, तो फिर आम मतदाता क्या माने, किस पर भरोसा करे? और वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, वोट होता है पहचान, वोट होता है अधिकार और वोट होता है आवाज। और जब किसी की आवाज चुपचाप लिस्ट से हटा दी जाए तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है दोस्तों। और अखिलेश यादव इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना साफ है, अगर चुप रहे तो कल ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं रहेगा, कल हर उस नागरिक का होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। सबसे बड़ा सवाल अब चुनाव आयोग के सामने है दोस्तों। क्या आयोग इस पूरे मुद्दे पर खामोश रहेगा या फिर जनता के सामने पूरा सच रखेगा? क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और अगर यही डगमगा गया तो चुनाव सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा। सरकार के लिए ये भी एक वक्त आत्ममंथन का है। अगर आंकड़े सही हैं तो रिपोर्ट सामने लाई जाए और अगर गलत है तो जनता से माफी मांगी जाए। लेकिन अस्पष्टता, अधूरे बयान और सवालों से भागना ये किसी मजबूत सरकार की पहचान नहीं होती। चुनाव करीब है और इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता ने वोट की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की है, तब तब जनता ने उससे बड़ी ताकत दिखाई है। आज उत्तर प्रदेश देख रहा है, आज देश देख रहा है और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस मोड़ पर सत्ता ने सच चुना या सुविधा। दोस्तों, क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 4 करोड़ वोट कटे या नहीं, सवाल ये है क्या आपका वोट सुरक्षित है? और इसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम देगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।